हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन एंड में हम देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं एक दूसरे के लिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। कैंसर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अप्रैल। कैंसर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अप्रैल। कैंसर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अप्रैल। कैंसर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अप्रैल। कैंसर की क्या feelings, intentions, messages हैं towards their partner 1 to 10 अप्रैल। कैंसर की क्या feelings, intentions, messages हैं towards their partner 1 to 10 अप्रैल। कैंसर की क्या feelings, intentions, messages हैं towards their partner 1 to 10 अप्रैल। कैंसर की क्या feelings, intentions, messages हैं towards their partner। कैंसर के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स कैंसर। कैंसर के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स कैंसर 1 to 10 अप्रैल। कैंसर के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स कैंसर 1 to 10 अप्रैल। कैंसर के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स कैंसर 1 to 10 अप्रैल। कैंसर के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स कैंसर 1 to 10 अप्रैल। कैंसर, देखिए आपकी फीलिंग में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए जो गाइडेंस है मेन वो ये है दैट यू नीड टू स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। आप बहुत ज्यादा पास्ट के बारे में सोच रहे हैं या फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, बट यू आर डे ड्रीमिंग अलॉट। सपने बुनना, ख्याली पुलाव, वो सारी जो चीजें हैं ना वो कर रहे हैं, एंड उससे क्या हो रहा है, यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर ओन इमोशंस। One can be aware of his or her own emotions only if he or she is living in the present moment. अगर वो प्रेजेंट मोमेंट में जी रहा है तभी उसको समझ आएगा कि हाँ कौन इंटरेस्टेड है, कौन नहीं इंटरेस्टेड है, क्या सच है, क्या झूठ है। अगर वो सपनों की दुनिया में जी रहा है इंसान तो उसको कैसे समझ आएगा। ठीक है, सो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ योर ओन इमोशंस बाय बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आपको दी जाएंगी रिलेशनशिप और बेहतर करने की, रिलेशनशिप ठीक करने की, बट वो पॉसिबिलिटीज या अपॉर्चुनिटीज बोल लीजिए वो आपको तभी दिखेंगी जब आप सपनों की दुनिया से बाहर निकल के थोड़ा प्रेजेंट में जी रहे होगे। अगर प्रेजेंट में नहीं जियोगे तो वो चीजें समझ नहीं आएंगी ऑफ कोर्स। सो यू नीड टू लुक फॉर द मैजिक इन लाइफ। चीजें आपके हिसाब से हो सकती हैं, यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटीज देंगे रिलेशनशिप ठीक करने का, बेहतर करने का, बट वो अपॉर्चुनिटीज हो सकता है आप मिस कर दो बिकॉज अगेन कहीं और ही सोच रहे हो, कुछ और ही कर रहे हो। मे बी पढ़े हुए हैं एंड सोच रहे हैं हाँ रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा, या मैंने पहले क्या करा था अब क्या करना चाहिए, ये वो। तो आई फील थोड़ा सा रीइवैल्यूएशन वाली एनर्जी भी आ रही है, बट सुस्ती काफी दिख रही है। इस रिलेशनशिप में आप अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पे वही एनर्जी है, सुस्ती हटाइए, अपना डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी से बाहर निकलिए और काम पे लगिए। काम पे लगिए मतलब कि कुछ आगे बढ़ के अपनी तरफ से एफर्ट लीजिए, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, एंड थोड़ा ना हिम्मत रखने की भी जरूरत है। जितना आप हिम्मत रखोगे या जितना आप काइंडनेस के साथ दूसरे को फॉरगिव करोगे, काइंडनेस में बहुत ग्रेस होती है, तभी बोलते हैं कि माफ करने वाला इंसान ज्यादा बड़ा होता है, तो वो बहुत ग्रेसफुल चीज होती है कि आपने दूसरे को माफ कर दिया, बड़ापन कि आपका अपर हैंड हो गया, आपने अगर दूसरे को माफ करा। सो आई थिंक थोड़ा ना इस रिलेशनशिप में आप सोच ज्यादा रहे हैं, कर कम रहे हैं, करने की जरूरत है। सोचने वाली एनर्जी से बाहर निकल के आके दूसरे को फॉरगिव करिए, कॉन्फिडेंस रखिए अपना कि हाँ ठीक है चीजें हो जाएंगी, स्ट्रेंथ रखिए, पेशेंस रखिए, हिम्मत रखिए। वो चीजें थोड़ा सा ना
तभी हो पाएंगी जब आप प्रेजेंट में जीना स्टार्ट करेंगे कैंसर। बिकॉज आपके जो पार्टनर है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है, सन साइन या मून साइन, आपके जो पार्टनर है ना ये बहुत इमोशनली बैलेंस्ड है और इन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। मे बी आप अपने किसी पास्ट में फंसे हुए हैं कि पास्ट में मेरे संग ऐसा हुआ था, इस इंसान के साथ भी कहीं ऐसा ना हो, बट ये इंसान पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं पाइसेस, ठीक है। आपकी एनर्जी में हमारे पास पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सैजिटेरियस था। कैंसर एंड कोई और फायर साइन का कॉम्बिनेशन हो सकता है आपका। आपके पार्टनर डेफिनेटली काफी इमोशनली स्टेबल हैं, आपको संभाल सकते हैं, आपके गुस्से को संभाल सकते हैं, आपके मूड स्विंग्स को संभाल सकते हैं और उनको पता है कि मुझे संभालने की जरूरत पड़ेगी कैंसर को, बट उन पे ट्रस्ट करना तो आपका डिसीजन है, ठीक है। सो इट इज सेफ फॉर यू टू ट्रस्ट दिस पर्सन एंड इनके साथ रह के ना आई फील आपका थोड़ा सा आप अपने इनर चाइल्ड को भी एम्ब्रेस कर पाओगे, ठीक है। इनर चाइल्ड क्या होता है, जो कि आपका बहुत ही एक कॉन्फिडेंट वर्जन होता है, जो बचपन में हम होते थे, बिना कोई डरे निडर चले चले जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, गिर रहे हैं, रो रहे हैं, फिर दोबारा गिर रहे हैं, फिर सीख रहे हैं। तो आई थिंक वो इनर चाइल्ड जो है वो एम्ब्रेस करने की जरूरत है आपको और इनके साथ रह के आप वो चीज कर पाओगे। एंड मे बी ये कोई, इनके साथ जब आप हो तो आपके नए फ्रेंड्स भी बने इनके नेटवर्किंग और सोशलाइजिंग की वजह से, या फिर कोई पुराना रिलेशनशिप रिकिंडल हुआ है आपका इनके साथ, तो आपको ये लग रहा है कि इन्होंने पहले जो करा था वो ये कहीं रिपीट ना करें, ठीक है। मे बी बच्चे कहीं इन्वॉल्व हैं, बट यहाँ पे ये जो इंसान है ये काफी सारी चीजें अकम्प्लिश कर सकते हैं एक ही टाइम पे। तो ये आपका ध्यान भी रख सकते हैं, ये अपना काम भी कर सकते हैं, ये पैसे भी कमा सकते हैं, ये अपना ध्यान भी रख सकते हैं। सो आई फील इनकी तरफ से ये एनर्जी आ रही है कि भाई तुम अपना इनर चाइल्ड एम्ब्रेस करो, तुम मेरे संग सेफ फील करो, तुम बिल्कुल मेरे संग जैसे बच्चा एक रहता है वैसे रहो, बिल्कुल यू नो लाइक मुझे अपना सेफ स्पेस समझो एंड मुझ पे डिपेंड करो, रिलाय करो, मैं बहुत इमोशनली बैलेंस्ड हूँ, ट्रस्ट करो, सब बढ़िया हो जाएगा। तो इनकी तरफ से ये वाइब आ रही है एंड आपकी तरफ से फॉरगिवनेस वाली वाइब की गाइडेंस है, मैच कर रहा है। क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं, देखिए फिर कार्ड्स गिर रहे हैं। कैंसर और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 1 to 10 अप्रैल, क्लैरिफिकेशन और कैंसर और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 1 to 10 अप्रैल, कैंसर और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 1 to 10 अप्रैल, कैंसर और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 1 to 10 अप्रैल, कैंसर और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 1 to 10 अप्रैल। रिकंसिलिएशन, डेफिनेटली इस इंसान से बात बंद हो गई थी और वापस रिकंसाइल कर रहे हैं आप दोनों, डेफिनेटली। हो सकता है सबके लिए सही ना हो, बट कई लोगों के लिए तो डेफिनेटली ये चीज है कि रिकंसिलिएशन इज ऑन द कार्ड्स। यू नीड टू फ्री योर सेल्फ। आई फील आपका ना मे बी जो दिमाग है वो बहुत ज्यादा जो पास्ट और फ्यूचर में रहता है ना, वहां से आपको बाहर निकलने की जरूरत है एंड यू नीड टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम लिविंग इन द पास्ट और लिविंग इन द फ्यूचर, ठीक है। सो यू नीड टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ कि नहीं भाई मुझे पास्ट में नहीं रहना है मुझे फ्यूचर में नहीं रहना है, मुझे प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, मुझे प्रेजेंट मोमेंट में जीना है, ठीक है। तो टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ कैंसर, प्लीज। उस एनर्जी से, पास्ट और फ्यूचर की एनर्जी जो कि आपको और एंग्शियस करेगी टाइम के साथ, उससे बाहर निकलिए, ठीक है। केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है इस इंसान के साथ इस बारी, बहुत ही स्ट्रांग मैग्नेटिक अट्रैक्शन दिख रहा है, पुल दिख रहा है, स्पार्क दिख रहा है, कनेक्शन दिख रहा है, तो वो चीज काफी स्ट्रांग दिख रही है मुझे कैंसर आप दोनों के बीच में। सिंगल कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 अप्रैल, सिंगल कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 अप्रैल, सिंगल कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 अप्रैल, सिंगल कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 अप्रैल, सिंगल कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 अप्रैल, सिंगल कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 अप्रैल, सिंगल कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 अप्रैल, सिंगल कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1 to 10 अप्रैल।
कैंसर, आप में से जो लोग सिंगल हैं, आई फील आपका टाइम जो है ना अभी वो करियर वाला है। करियर पे कंसंट्रेट करना है, करियर में कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है एंड वो अपॉर्चुनिटी आपको काफी टाइम से चाहिए थी, सो यू विल बी लाइक ये अमेजिंग अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई है एंड आई वांट टू डू इट। ठीक है, सो यू विल गेट अ चांस टू डू समथिंग अमेजिंग, समथिंग वंडरफुल, एंड उसमें आगे बढ़ना, ग्रोथ, एक्साइटमेंट, न्यू बिगनिंग, काफी पॉजिटिव चीजें दिख रही हैं मुझे अगर आप सिंगल हैं तो। सो करियर में ग्रोथ हो रही है, करियर में आप आगे बढ़ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। उसके साथ देखिए ये भी हो सकता है कि कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको जब दिया जाए तो आपके सामने एक कंडीशन रखा जाए कि अगर तुम ये करोगे तो ये होगा। अब क्या वो आपके एथिक्स, मॉरल्स, वैल्यूज से मेल खाती है वो चीज या नहीं? सो यू नीड टू स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन। आपको जरूरत है कि आप कॉन्फिडेंटली दूसरे को बोलें, कॉन्फिडेंस रखें अपने ऊपर कि भाई ये चीज आई डोंट बिलीव इन दिस थिंग एंड आई थिंक दिस इज रॉन्ग एंड आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस। तो यू नीड टू स्टैंड अप कि भाई मेरा ये बिलीफ सिस्टम है, मैं इस बिलीफ सिस्टम से टस से मस नहीं होऊंगा, मैं नहीं हिलूंगा। ठीक है, यू नीड टू क्लेम योर पर्सनल पावर। एक एक कहते हैं ना कि मे बी आप किसी पावरफुल पोजीशन पे हैं तो उसका फायदा उठाइए, बोलिए दूसरे को कि नहीं मैं ये चीज करूंगा और मैं ये चीज नहीं करूंगा। ठीक है, या एक जगह बिल्कुल डट जाइए, हिलिए मत, ताकि दूसरा आपको वीक ना समझे। कैंसर, क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। सिंगल कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th अप्रैल? सिंगल कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th अप्रैल? सिंगल कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th अप्रैल? सिंगल कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th अप्रैल? सिंगल कैंसर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं? देखिए कैंसर, हो सकता है आप सिंगल इसलिए हैं बिकॉज रीसेंट पास्ट में अभी आपका सेपरेशन हुआ है। सेपरेशन, ब्रेकअप, डिवोर्स कुछ हो सकता है, मे बी हुआ हो आप में से कई लोगों का, या फिर फिजिकल डिस्टेंस हो, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो रहा हो, तो शायद इस वजह से आपने या उन्होंने ब्रेकअप कर दिया कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं हो सकता है, एंड दैट इज वाई maybe some of you, not every cancer is single because of that reason, but maybe आप में से कई लोग इस वजह से सिंगल हैं बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं चल सकता आपके हिसाब से। थोड़ा सा ना डिस्कनेक्ट करने की जरूरत है वर्ल्ड से। आप मे बी बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हैं कि दुनिया क्या बोल रही है, या काम बहुत ज्यादा है, टेंशन बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस बहुत है, तो उसी में बहुत ज्यादा आप इन्वॉल्व हैं। उससे डिस्कनेक्ट करिए एंड थोड़ा रिट्रीट पे जाने की जरूरत है, थोड़ा सा ब्रेक लेने की जरूरत है। मे बी रिट्रीट पे आपको कोई नया इंसान मिल जाए, दैट कुड ऑल्सो बी द केस। या रिट्रीट्स जो होते हैं ना वो बेसिकली आप वो आपको हेल्प करते हैं टू कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ, कि आप और ज्यादा अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट कैसे कर पाओ, उससे कनेक्शन कैसे फॉर्म कर पाओ, अपने इंट्यूशन को कैसे सुन पाओ। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, अलग अलग टाइप के रिट्रीट्स होते हैं। सो आई थिंक रिट्रीट पे जाना चाहिए आपको, मे बी वहां पे कोई मिले या आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करो। ओके, अब हम देखते हैं जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनके क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है उन लोगों के लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आप को पर्सनल रीडिंग चाहिए या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, आप प्लीज कॉल मत करिए, मैं या तो रिकॉर्डिंग्स या क्लाइंट रेकी हीलिंग सेशंस होते हैं या क्लाइंट की रीडिंग होती है, या फिर मैं कुछ अपना कुछ पर्सनल कुछ सीख रही होती हूँ या कोई और चीजें कर रही होती हूँ, तो मैं कॉल्स पिक नहीं कर पाती हूँ। आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। उस टाइम नहीं तो थोड़े टाइम में, बट मैं आपको रिप्लाई करूंगी, बट व्हाट्सएप मैसेज पे कांटेक्ट करिए प्लीज। अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको माइग्रेन है, आपको एक्ने है, गट इश्यूज हैं, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, आपका पेरेंटल ट्रॉमा हो गया, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गया, रिलेशनशिप ट्रॉमा हो गया, सो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस हमें इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक होते हैं। चक्रास कैसे हम ठीक कर सकते हैं, अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है, आप रेकी सेशंस ले सकते हैं मुझसे, जो कि मैं मिनिमम 21 सेशन सजेस्ट करती हूँ अपने क्लाइंट्स को। जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं वो 21 सेशंस लेते हैं मिनिमम। ठीक है,
एंड अगर आपको रेकी सेशंस नहीं करवाने हैं और आपको लगता है कि नहीं दिस इज नॉट फॉर मी, देन आप क्रिस्टल्स ले सकते हैं, रेकी इन्फ्यूज्ड क्रिस्टल्स हो सकते हैं, आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं जैसे कि मैंने पहना है, आप पेंडेंट पहन सकते हैं, आप अपने वर्क स्पेस पे रख सकते हैं कहीं पे क्रिस्टल, स्टडी टेबल, वर्क स्पेस, या मे बी वॉलेट, या मे बी अंडर योर पिलो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कैसा क्या जरूरी है। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स दे सकती हूँ। स्विच वर्ड्स होते हैं, हीलिंग कोड्स होते हैं, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीवायर करके आपको एक नज देते हैं, एक पुश देते हैं, ताकि आप उस चीज के टुवर्ड्स काम करने लग जाओ और पॉजिटिव सोचने लग जाओ। ठीक है, सो पॉजिटिव एफर्मेशंस जो होती हैं या मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स होते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करते हैं। ठीक है, मैजिक ट्रिक नहीं होती है ये, सो उसको कंफ्यूज मत करिएगा। अगर आपको कोई एक नेगेटिव सिचुएशन या नेगेटिव इंसान से कट ऑफ करना है तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको अपना ऑरा बहुत हैवी फील हो रहा है, आपको लग रहा है कुछ नजर लगी हुई है या तबीयत खराब है या पॉजिटिव नहीं सोच पाते हैं, नेगेटिव चीजें बहुत अफेक्ट कर रही हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं आपके लिए। बट अगेन ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं। हैविंग सेड दैट, आप को आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आए एंड पेशेंस के साथ आए। जल्दबाजी करेंगे, डाउट के साथ आएंगे, अच्छा कब होगा कब होगा, इवन फॉर टैरो रीडिंग्स फॉर दैट मैटर। अगर आप टैरो रीडिंग्स के लिए भी बोल रहे हैं, मैं आपको टाइमलाइन दे रही हूँ कि ये टाइमलाइन है, और अगर आप वो टाइमलाइन से पहले हर एक दिन मुझे रिमाइंड करा रहे हैं कि कब होगी, कब मिलेगी, कब मिलेगी, प्लीज पेशेंस रखिए। ठीक है, सो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी की होती है हर हीलिंग प्रैक्टिस या हर हीलिंग अप्रोच की तरफ। जल्दबाजी करेंगे, चीजें वर्कआउट नहीं करेंगी आपके लिए। ठीक है, सो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए। कैंसर और उनके पार्टनर की नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं? कैंसर और उनके पार्टनर की नो कांटेक्ट सिचुएशन 1 to 10 अप्रैल, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं? कैंसर और उनके पार्टनर की नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं? कैंसर और उनके पार्टनर की नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं 1 to 10 अप्रैल? देखिए कैंसर, ये जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं, ये विश कर रहे हैं कि काश चीजें डिफरेंट होती। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, मैंने कुछ डिफरेंट तरीके से डील करा होता, डिफरेंट तरीके से ट्रीट करा होता, काश चीजें अभी नो कांटेक्ट ना होकर चीजें अच्छी होती। सो वो ये चीज आई फील रोज सोचते हैं कि चीजें कुछ डिफरेंट हो सकती थी तो कितना अच्छा होता। उन्होंने झूठ बोला था आपसे। अगेन आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, काश मैंने झूठ नहीं बोला होता, आई रिग्रेट लाइंग टू यू, बट अब तो जो बोल दिया झूठ हो गया सो हो गया, आप कुछ कर नहीं सकते। बट ऑफकोर्स पछतावा है, यस है, रिग्रेट करते हैं, हाँ करते हैं, बट बोल तो दिया। एंड यू वर द बेस्ट थिंग इन देयर लाइफ, आपसे बेहतर कोई और चीज नहीं थी, आपकी वजह से ही आई थिंक वो मोटिवेटेड थे लाइफ में एंड आगे टूवर्ड्स सक्सेस वर्क करना चाहते थे, काम करना चाहते थे। सो यू वर द बेस्ट थिंग इन देयर लाइफ। आपके जाते ही आई थिंक थोड़ा सा ब्लास्ट ही हो गई है उनकी लाइफ। उनकी गलती थी, उन्होंने आपसे झूठ बोला और वो अब पछता रहे हैं और उनको लग रहा है कि अरे यार काश लाइक मैंने गंदी चीज कर दी, मैंने क्या गलत कर दिया, मेरा दिमाग खराब हो गया था। उनकी गलती थी बट उन्होंने ब्लेम आप पे डाला था, क्योंकि उस टाइम पे उनको लगा कि अगर मैं मान लूंगा अपनी गलती तो मैं तो गया, तो उन्होंने आप पे ही उल्टा ब्लेम डाल दिया था उस टाइम। सो इट वॉज देयर फॉल्ट बट दे ब्लेम्ड यू। सो वो चीज आई थिंक उनको और भी अब गिल्टी फील करा रही है कि ये मैंने क्या करा और अब तो मैं बिल्कुल भी वापस नहीं जा सकता बिकॉज मैंने दूसरे की गलती बता दी थी। ठीक है, और उनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है ये सब खराब हो गया, सब कुछ हो गया, बट आप बहुत जल्दी मूव ऑन कर गए। वो अभी भी वहीं पे ही है जहां पे ब्रेकअप हुआ था, जहां पे आपने उनको छोड़ा था या उन्होंने आपको छोड़ा था, जो भी जैसे भी स्टेज पे, बट आप मूव ऑन कर गए हो। तो उनको ऐसा लग रहा है कि यार ये क्या हुआ एकदम से, ये तो इंसान मूव ऑन कर गया, मैं तो वहीं का वहीं हूँ। आपसे आपको कांटेक्ट करने से डरते हैं, मैंने आपको अभी क्या बोला, वो डरते हैं आपसे बात करने में बिकॉज उनको ये पता है कि उन्होंने झूठ बोला था और उन्होंने झूठ का इल्जाम आप पे डाल दिया कि आपकी गलती है, इंस्टेंट की गलती उनकी थी। तो वो आपसे चाह के भी दोबारा बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने गलती आपकी बता दी थी। तो वो तो ईगो बहुत ही उनको मारनी पड़ेगी ना अपनी, आपके पास वापस आने के लिए। सो दे आर डेफिनेटली अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। मे बी अगर आप किसी को बता दें कि हाँ आपको उनसे बात करने का मन है और वो उनको बता दें
तो मे बी वो आपको कांटेक्ट करें, बट अभी तो वो डेफिनेटली डर रहे हैं। अब देखिए जो 6 कार्ड्स मैंने निकाले हैं नो कांटेक्ट के, इसमें से कुछ आपकी भी एनर्जी हो सकती है कैंसर, कुछ आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं। अगर कोई चीज आपकी एनर्जी, आपकी फीलिंग से रेजोनेट नहीं कर रही है, कोई भी कार्ड, देन डेफिनेटली इट्स नॉट योर फीलिंग, इट्स देयर फीलिंग। तो इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन सी एनर्जी किसकी है। ठीक है, जबरदस्ती कहते हैं ना, एक थोपने की जरूरत नहीं है कि हाँ ये मेरी फीलिंग है, जबरदस्ती मत करिए। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको रीडिंग पसंद आए, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।